हाय जय हिंद। एसपीडी ऑनलाइनर सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं 10 दिसंबर तक हो गया था, ठीक है, और आज 11 दिसंबर से देखेंगे, 11 दिसंबर 2022 से। देखिए 10 दिसंबर में ऊपर दो क्वेश्चन है। 10 दिसंबर 2022 को यूपीआई क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन है? रोजर पे है। 10 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला जी बनी है। देख लेते हैं आप 11 दिसंबर से। 11 दिसंबर 2022 को महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? क्रमशः सिडनी मैकलागनी, लेओरोन और मोंडो डुप्लांटिस। अजीब नाम है, एक बार देख लेते हैं। तो ये महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 जीता है? सिडनी मैकलॉगलिन, लेओरोन और पुरुष में मोंडो डुप्लांटिस। अगला है 11 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? दीपिका पादुकोण। फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण द्वारा। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? बॉबी किन्नर। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? बॉबी किन्नर। 11 दिसंबर 2022 को किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने छठा स्थान हासिल किया? ताइवान। 11 दिसंबर 2022 को किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा, नाम है अमर सिंह देवंदा ने छठा स्थान, कौन सा स्थान? छठा स्थान हासिल किया है। किस देश में? ताइवान में। आगे है 11 दिसंबर 2022 को किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया? वर्ल्ड बैंक। कौन? 11 दिसंबर 2022 को किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने। अगला पॉइंट है देश भर में 15 अगस्त 2023 तक किसने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000, यानी 15 अगस्त 2023 तक खेलो इंडिया केंद्र 1000 केंद्र खोले जाएंगे खेलो इंडिया का। आगे है 11 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण, किस देश के, यहाँ पे किस देश का है, किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली की समझौता हस्ताक्षर किया है? मालदीव। 11 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मालदीव के साथ। 11 दिसंबर 2022 को किसे जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ओगीरन यूनान को जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ओगीरन यूनान को। आगे देख ले 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने टीआरएस नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? बीआरएस। टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस। टीआरएस अब नहीं रहेगा, बीआरएस रहेगा। 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने टीआरएस मतलब तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम बदलकर क्या करने की प्रस्ताव स्वीकार लिया है? भारत राष्ट्र समिति, यानी बीआरएस। टीआरएस से अब हो जाएगा बीआरएस, यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति हो जाएगा। अगला पॉइंट है 12 दिसंबर 2022 को 34वें किंग्स ऑफ रोगेटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ये 34वें किंग्स ऑफ रोगेटा 2022 में भारतीय नाविक, इनका नाम क्या है? आनंदी नंदन चंदावरकर। इसने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट है 12 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की पहाड़ी है, शिशुपाल पहाड़ी, जिसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 12 दिसंबर 2022 को 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए। 12 दिसंबर 2022 को कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेज़बानी करेगा? गोवा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 12 दिसंबर 2022 को जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के लिए
पहले उत्सव की मेज़बानी करेगा गोवा। ये विकलांग व्यक्तियों के लिए पहला उत्सव होगा गोवा, इसलिए ध्यान में रखेंगे। लिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है 12 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना। ये देखिए, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला राज्य ऐसा है अपना जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है अपना जलवायु परिवर्तन। कौन? तमिलनाडु। अगला है 12 दिसंबर 2022 को किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर पर पहला बैंक नोट छापा है। अमेरिका। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार ही है। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो अमेरिका। आगे है 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म का देश का पहला, ये भी है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? केरल। ये भी पहला है इसलिए याद रखेंगे। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म, कहाँ है? अलुवा एक जगह, अलुवा के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तो केरल राज्य में है अलुवा स्थान, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया। आगे है 12 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे है G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? वाराणसी करेगा। G20 मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? वाराणसी। 12 दिसंबर 2022 को किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को। आगे है 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सेवा के द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का कौन सा संस्करण, 7वां संस्करण अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है? ये अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 13 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील जी हैं। इनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष चुना गया है सुनील को। किसको? सुनील जी को। चलिए देख आगे है 13 दिसंबर 2022 को इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। 13 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यूएई। तो अगला है 13 दिसंबर 2022 को किसे 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार दिया गया है? तो वेंकैया नायडू को। इनको दिया गया है? वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार किसको गया? पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को। आगे है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ है? गोवा में। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। 13 दिसंबर 2022 को किस देश के ISpace ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? जापान। ये पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च है, इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये दुनिया का पहला है कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च। कौन किया है? जापान। जापान के ISpace ने लॉन्च किया है। आगे है 13 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? वाराणसी में। इससे क्या होगा? कनेक्टिविटी बढ़ेगा। तमिलनाडु से हमारा वाराणसी का जो कल्चर है वहाँ मिक्सअप होगा और आगे ग्रो होगा। 13 दिसंबर 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 कौन सा? चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? हैदराबाद स्ट्राइकर। कौन? हैदराबाद स्ट्राइकर उप विजेता है मुंबई लॉयन आर्मी। चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का विजेता हैदराबाद स्ट्राइकर, उप विजेता मुंबई लॉयन आर्मी। 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप हुआ है जिसमें मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं। आगे है 14 दिसंबर 2022 को BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे? मनीषा रामदास को मिला है। BWF
फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? मनीषा रामदास ने। 14 दिसंबर 2022 को किस देश ने धूम्रपान का प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला, ये देखिए ये भी दुनिया का पहला इसलिए याद रखेंगे, पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो न्यूजीलैंड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है न्यूजीलैंड ने। 14 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में। 14 दिसंबर 2022 के अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजित किया जाएगा भोपाल में। 14 दिसंबर 2022 को ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सिंगापुर में। चलिए देखते हैं आगे। 14 दिसंबर 2022 को कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया? तो 3। ये हिमालयी औषधियाँ IUCN रेड लिस्ट में 3 औषधियों को शामिल किया है। 14 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में G20 में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? बेंगलुरु में। अगला है 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 6। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड हुआ था, इसमें भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीता है। आगे है 15 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? 15 दिसंबर 2022 को 65वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 15 दिसंबर 2022 को WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। 15 दिसंबर 2022 को WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? जेरेमी फरार को। 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट। 15 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू किया गया है? तो कजाकिस्तान और भारत। देखिए काजिंद काजिंद होगा KAZIND। ये कजाकिस्तान हो जाएगा, IND से इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो काजिंद 2022 कजाकिस्तान के साथ। 15 दिसंबर 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता? RRR ने 2 गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीता है भारतीय फिल्म। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? रूस। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन देश बना है? रूस। 15 दिसंबर 2022 को किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? चाहत अरोड़ा। 15 दिसंबर 2022 को किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो चाहत अरोड़ा। 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पाइस जेट। यानी 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से स्पाइस जेट्स को सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। तो ये हो गया 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार स्पाइस जेट को दिया गया है। देखिए आगे 16 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण स्थापित किया गया? नेपाल और भारत के साथ सूर्य किरण अभ्यास होता है। तो ये 16 दिसंबर 2022 को स्थापित किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो असम सरकार द्वारा। कौन से सरकार द्वारा? असम सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई। 16 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? ईरान। ये 16 दिसंबर 2022 को कौन से देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान। किस राज्य सरकार के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? तो तेलंगाना के तंदूर लाल चने हैं जिसको GI टैग मिला है। 16 दिसंबर 2022 को इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया? तो केरल में। 16 दिसंबर 2022 को इसरो ने 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया? केरल में। आगे 16 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। ये भी पहला है, इसलिए ये ध्यान में रखेंगे। ये 16 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। अगला है 17 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है? तो श्रीलंका। 17 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 US
डॉलर मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने का अनुमति दी है? तो श्रीलंका ने। आगे देखते हैं। देखिए 17 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD डॉलर मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने का अनुमति दिया है? तो श्रीलंका के। अगला है रेहान अहमद। कौन? रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो इंग्लैंड के। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो इंग्लैंड के। इंग्लैंड। रेहान अहमद कहाँ से संबंध रखते हैं? इंग्लैंड से। सबसे युवा क्रिकेटर रेहान अहमद। 17 दिसंबर 2022 को माइक्रोसॉफ्ट और बायोसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? 2025 तक। ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड है। ये माइक्रोसॉफ्ट और बायोसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी की है? 2025 तक। 17 दिसंबर को किस राज्य ने गमोछा को GI टैग मिला है? असम के गमोछा को GI टैग मिला है। 17 दिसंबर को किस राज्य के गमोछा को? असम के गमोछा को GI टैग मिला है। अगला है 17 दिसंबर 2022 को EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? न्यूयॉर्क। 17 दिसंबर 2022 को EIU द्वारा जारी हुआ है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022, इसमें शीर्ष पर न्यूयॉर्क है। आगे देखते हैं। 17 दिसंबर 2022 को किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? कोसोवो। यूरोपीय संघ में यानी EU में शामिल होने का आवेदन किया है कोसोवो। 17 दिसंबर 2022 को FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? टाटा स्टील। FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी कौन बना है? टाटा स्टील। 17 दिसंबर 2022 को तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता। और किसको हराया? बांग्लादेश को 120 रनों से हराया। 17 दिसंबर 2022 को तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराया। अगला है 18 दिसंबर 2022 को किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो नासा। 18 दिसंबर 2022 को किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो नासा ने। अगला आगे देखते हैं। आगे है 18 दिसंबर 2022 को किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? ज्योतिराज सिंधिया ने। आगे है किस प्रदेश की सबसे रक्त से कारको खुबानी का GI टैग मिला है? तो ये लद्दाख का प्रोडक्ट है रक्त से कारको खुबानी। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रक्त से कारको खुबानी का GI टैग मिला है जो राजस्थान का प्रोडक्ट है। अगला है 18 दिसंबर 2022 को लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को ST सूची में जोड़ने का विधेयक को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश का हाटी समुदाय है जिसको ST में जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी है। आगे है 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। आगे है 18 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है? ईगा स्विएटेक तथा राफेल नडाल को। आगे है 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। कब? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। आगे है 19 दिसंबर 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का किताब किसने जीता? सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। 19 दिसंबर 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का किताब किसने जीता? सरगम कौशल, जो किस राज्य से रिलेटेड है? ये अभी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है सरगम कौशल जी। आगे है 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो ये कर्नाटक राज्य ने खानाबदोश समुदाय के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की है। कौन? कर्नाटक। आगे देख आगे है राजविंदर सिंह भट्टी किस राज्य के DG नियुक्त किए गए हैं? तो बिहार के। राजविंदर सिंह भट्टी DGP है बिहार के। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? ये तमिलनाडु हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की योजना शुरू की है तमिलनाडु। आगे देखते हैं। ये 19 दिसंबर 2022 को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। 19 दिसंबर 2022 को किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? भारत। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 सोनाक्षी सिन्हा, और 2022 को 19 दिसंबर 2022 किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? तो भारत। आगे है 19 दिसंबर 2022 को FIFA वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल
अवार्ड सम्मानित किया है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। लियोनेल मेसी किस देश से रिलेटेड रखते हैं? अर्जेंटीना के हैं लियोनेल मेसी। इनको गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए। आगे सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? पुडुचेरी। सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया है जिसमें पुडुचेरी शीर्ष पर है। आगे 20 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश के सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है? जम्मू कश्मीर में। ये इंपॉर्टेंट है। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी 12.89 यानी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर, एस्केप टनल और 12.8 किलोमीटर एस्केप टनल का नाम है। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कितना किलोमीटर है? 12.89 किलोमीटर। ये किसके लिए है? भारतीय रेलवे के लिए है। आगे है चर्चित सेलादारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सेलादारा सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सेलादारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सेलादारा सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे है 20 दिसंबर 2022 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष किसे नियुक्त की गई? क्लाउडिन गे को। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है? क्लाउडिन गे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन बनी है? क्लाउडिन गे। 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी ने शामिल हुए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। ये 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन कौन है? पाँचवीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर। आगे है 20 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो तमिलनाडु। ये तमिलनाडु ने अपने राज्य में सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, तो तमिलनाडु ने। आगे देखते हैं। आगे है 20 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं के सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड? तमिलनाडु हो गया। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? INS मुर्मुगाओ। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है P-15 यानी P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम है INS मुर्मुगाओ। आगे 20 दिसंबर 2022 को किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? फ्रांस। 20 दिसंबर 2022 को किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? फ्रांस। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट कीजिएगा, और जितने नए मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इसका अगला सीरीज नेक्स्ट आएगा।